फीमेल में जनरली जो हेयर लॉस होता है वो भी आपका या तो जेनेटिक रहता है, दूसरा होता है यंग फीमेल्स में आजकल पीसीओडी बहुत कॉमन है। पीसीओडी के कारण भी आपका मेल हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण हेयर लॉस बढ़ जाता है। थायराइड इश्यूज भी फीमेल्स में बहुत कॉमनली दिखती है, जिसके कारण हेयर लॉस बढ़ जाता है। आपका स्ट्रेस हेयर फॉल को इंक्रीज करता है। फिर आपका अगर ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होगा तो आपका हीमोग्लोबिन रिड्यूस करेगा तो हेयर लॉस बढ़ेगा। फिर आपका स्लीपिंग साइकिल डिरेंज होगा तो हेयर लॉस बढ़ेगा। अभी के टाइम में जो विंटर चल रहा है, अगर सीजनल चेंज होगा जैसे मानसून में एंड विंटर में, हेयर फॉल कई लोगों का बढ़ जाता है। हेयर लॉस जो होता है टेम्पररी रहता है, जो आपको सीजनल होता है। कई बार अगर नहीं ठीक हो रहा है तो प्लीज डॉक्टर से मिलिए। अब आते हैं कि फीमेल्स में जो हेयर लॉस हो रहा है, तो फीमेल्स में हेयर लॉस में हम लोग पहले देखते हैं कि उनका पैटर्न लॉस है या फिर किसी डेफिशिएंसी के कारण या फिर हार्मोनल है, तो उनकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके हिसाब से उनका मैनेजमेंट करते हैं। पेशेंट्स को यूजुअली हम लोग बोलते हैं स्कैल्प में कोई ऑयल नहीं लगाएं, क्योंकि स्कैल्प ग्रीसी होगा, डैंड्रफ बढ़ेगा, इन्फेक्शन बढ़ेगा, हेयर फॉल बढ़ेगा। दूसरा, कई पार्लर्स में बोलते हैं हेयर फॉल हो रहा है, स्ट्रेटनिंग करा लीजिए या फिर स्मूथनिंग करा लीजिए या केराटिन, कोई भी तरीके का हीट थेरेपी फॉर द हेयर्स ना करें, उससे और ज़्यादा हेयर डैमेज हो। हेयर इज मेड ऑफ ए केराटिन प्रोटीन, तो प्रोटीन के अमीनो एसिड बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे। सो फ्रिक्वेंट यूज ऑफ हीट बंद करें। स्मोकिंग एंड हुक्का, स्पेशली फॉर द यंगस्टर, हुक्का इज मोर डेंजरस देन स्मोकिंग, उसको भी बंद करें। ऑयलिंग अगर करना हो तो लेंथ ऑफ द हेयर पे करें, स्कैल्प पे नहीं करें। शैम्पूइंग से हेयर डैमेज नहीं होता। अगर आपको वो फ्रीजीनेस लग रहा है तो कंडीशनर यूज करें या हेयर मास्क यूज कर सकते हैं। बाकी अगर हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है या आपको थिनिंग दिख रहा है, प्लीज़ अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। कोई ट्राइकोलॉजिस्ट कुछ नहीं, डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए। ही विल बी द बेस्ट पर्सन टू टेल यू कि आगे का मैनेजमेंट कैसे क्या करना है। धन्यवाद।